नमस्कार बंधु लोग, कैसे हैं आप लोग? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। खैर जो भी हो, सरकार की क्या नीति होती है वो धीरे धीरे पता चलने वाला है। आशा करते हैं कि अगले 10 दिनों के अंदर में हम लोग मिलने की भी संभावना है। तो खैर बात की बात है, यदि ऐसा अपेक्षा सरकार पूरा करे तो बहुत अच्छी बात है। तत्कालिक हम लोग जहां टॉपिक देखे थे अभी तक, तो टॉपिक पर जाएं तो हम लोग नर्न्स्ट का इक्वेशन देखे थे, नर्न्स्ट का समीकरण देखे थे। इसके अलावा उसके पीछे हम लोग सेल के पूरा सब कुछ चर्चा कर चुके थे, तो थ्योरी लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ छोटा बड़ा टॉपिक लेकर के यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, उसके बाद तब लास्ट में न्यूमेरिकल देके खत्म करेंगे हम लोग। तो छोटा बड़ा टॉपिक में क्या है, हालांकि कभी उसको पूछा नहीं है, पूछता भी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन चूंकि टॉपिक सिलेबस में है तो पढ़ाना तो मेरी ड्यूटी है। वो खास करके एनसीईआरटी में जब दिया रहेगा तो उसको तो एनसीईआरटी भक्त हैं आप लोग, तो उसमें से है कुछ सेल वगैरह सब। तो सेल को हम लोग देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेल को, कि सेल में सेल का स्ट्रक्चर क्या है और सेल कैसे कार्य करता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल। शुष्क या सूखा सेल या लेक्लांचे, तो यहां लेक्लांचे बोलते हैं सेल। तो पहले फिगर बना दूं कि यहां पर एक आवरण होता है बर्तन, इसमें एक ग्रेफाइट का रॉड है। इसके अलावा यहां पर पूरा सील पैक, अब इसके ऊपर एक कवर चढ़ा रहता है पीतल का। अब ये जो लेयर देख रहे हैं, तो ये लेयर है Zn का लेयर। ये जो है कैप ऑफ या मेटेलिक कैप कहिए, मेटेलिक कैप, ये है सील। सील किया हुआ रहता है प्लास्टिक से या कोई चीज से, बहुत हार्ड सील रहता है। अब इसके बाद ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये भाई साहब है ग्रेफाइट का रॉड, ग्रेफाइट का छड़ है। अब इसके बाद यहां पर जो है 2 भाग में बटा होता है लिक्विड चारों तरफ। इसमें अलग लिक्विड है, अथी अलग केमिकल है, लिक्विड तो नहीं कहिए, पेस्ट। इधर भी वही रहेगा क्योंकि चारों तरफ बाहरी एरिया में है। एक अलग चेंबर हो गया, तो इसमें है NH4Cl का। अब इसके अलावा फिर यहां अंदर में पेस्ट रहता है, जो 3 प्रकार के केमिकल के मिक्सचर से बना हुआ है पेस्ट। ये पेस्ट है पाउडर्ड कार्बन प्लस MnO2 प्लस ZnCl2। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट का रॉड है
अब इसके चारों तरफ पहले इसका लेप, ये वाला लेप चढ़ा दिया और उसके ऊपर ये वाला लेप चढ़ा करके तब उसके ऊपर ये कवर चढ़ाया गया जस्ता का। नीचे तो दिखाई पड़ता ही जस्ता का। जब इसके ऊपर से इधर वाला जो कवर हम हटाते हैं, चाहे कागज का कवर रहे या कोई टीन उनका कोई धातु का कवर रहे, तो उसको जब हटा देते हैं तब यहाँ पर जस्ता का लेयर एकदम लपेटा हुआ मिलता है। तो वो जाके माने स्लेटी कलर का, तो ये स्लेटी कलर का यहाँ रहता है, यहाँ भी हमको स्लेटी कलर का। तो ये जाकर के जो है हमको यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो हम लोग इसको वर्णन हल्का सा कर लें। चित्रानुसार ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ चूर्ण किए गए कार्बन MnO2 तथा ZnCl2 के मिश्रण का लेप चढ़ा होता है। उसके ऊपर NH4Cl का लेप लगा होता है। तब अंत में जस्ता का एक स्तर व्यवस्थित रहता है। जो एनोड का कार्य करता है, जबकि का ग्रेफाइट रॉड कैथोड का कार्य करता है। इस सेल में निम्नांकित प्रतिक्रिया संपन्न होते हैं। अब क्या क्या रिएक्शन हो रहा है जस्ट दिखला रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सेल, तो ये देखते हैं हमको प्लस है, ये क्या है माइनस है। तो माइनस जस्ता प्लेट भले दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन अब हमको जस्ता का प्लेट क्या है, एनोड का काम करता है और ये कैथोड का काम कर रहा है। ये ग्लास जो कार्बन का जो ग्रेफाइट का रॉड है, अब ये जाकर के जो है कि हमको इस प्रकार से इसको अरेंज करके पूरा सेल को पैक किया जाता है। तो ये सेल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब उसके बाद रिएक्शन देखते हैं। पहले इसको लिख लीजिए फटाक से। हो गया। अब यहां पर रिएक्शन क्या होता है उसको देख। सिंपल रिएक्शन है, याद करने लायक है कि आराम से याद किया जा सकता है। तो रिएक्शन ही मेन रूप से पूछता भी है। एनोडिक प्रोसेस, जिंक धातु Zn+2 के रूप में ऑक्सीकृत होता है। तो Zn
Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोडिक प्रोसेस, NH4 प्लस आयन NH3 के रूप में, NH3 तथा H2 के रूप में अवकृत होते हैं। तो NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अमोनिया मुक्त करेगा प्लस H2। अब सेल प्रोसेस, तो ये सिंपल वे में यदि हमको रिएक्शन लिखना हो तो इसको बस ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, बचा क्या, Zn+2 NH4 प्लस, इधर हो गया Zn+2 प्लस 2 NH3 प्लस H2। यहाँ तक कोई लिखने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, एकदम सिंपल रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन यहाँ पर जोड़ करके हमको इतना कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम लोगों को कि ये जो H2 है और ये अमोनिया है, ये कहाँ जाता है, तो कहता है कि जब ये अमोनिया पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाता है और H2 जो है जो यहाँ पर लिए थे MnO2, उस MnO2 के साथ मिलकर के मैंगनीज का हाइड्रोक्साइड बनाता है। जो देखिएगा कि जब सेल खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया पूरा और उसको फोड़ते हैं तो वहां पर जाकर के उजला और काला सब का मिक्सचर जो पदार्थ मिलता है वो, तो उसके बाद कैथोड पर मुक्त NH3 संयुक्त लवण बनाता है, जबकि H2 MnO2 के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाएगा। तो इस प्रकार से जाकर के जो है कि इनको कॉम्प्लेक्स साल्ट, और ये अलग से एक्स्ट्रा रिएक्शन है, इसको हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। हमको मेन ये रिएक्शन याद रखना है कि हमको कैथोड पर, एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है और सेल रिएक्शन क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग सेल के बारे में चर्चा की। कौन सा, तो ड्राई सेल। अब दूसरा सेल देखते हैं हम लोग, मिटा दूं इसको। लेड स्टोरेज, बैटरी, लेड संचायक, बैटरी। तो पहले हम लोग ये कहें
कि लेड संचायक सेलों के समूह को लेड संचायक बैटरी कहा जाता है। इस बैटरी में अलग अलग कोष्ठक के रूप में अलग अलग सेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जाकर के जो है कि मतलब सेल का जो है चैम्बर बना होता है। जो आप जनरली जो बैटरी मार्केट से उठा के लाते हैं तो उसके अंदर में क्या देखते हैं, बीच में चैम्बर होता है। अब प्रत्येक चैम्बर में 2 प्लेट होता है, एक कैथोड और एक एनोड। अब उसी को यहाँ पर स्ट्रक्चर के रूप में यदि दिखलाएं तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा अब यहाँ पर 2-2 प्लेट का एक चैम्बर होता है। अब जेड हो चैम्बर रहेगा, जितना प्लेट रहेगा। बैटरी खरीदने जब जाते हैं तो वहाँ पूछा जाता है कि कितना वोल्ट का लेना है और कितना प्लेट का लेना है। ठीक है, तो जितना, जैसे मान लीजिए 24 वोल्ट का हम बड़ा बैटरा लेने जा रहे हैं, अब उसमें प्लेट जितना अधिक हो सेल उतना ही, माने वो जो बैटरी है उतना ही शक्तिशाली होगा। तो इसलिए हमेशा देखना है कि कितना प्लेट का पे बोल रहा है। यदि 20 प्लेट का बोल रहा है तो इसका मतलब है 10, माने 20 प्लेट है तो 10 चैम्बर है। 12 प्लेट है तो 6 चैम्बर है। तो जितना प्लेट बोले उसका आधा उतना जाकर के जो है कि चैम्बर वहां प्रेजेंट रहेगा। अब यहां पर अब दूसरा यहां पर इधर जोड़ देते हैं इसको। एक साइड एनोड, एक साइड कैथोड। बीच में यहाँ पर केमिकल डाला हुआ है, भरा हुआ है पूरा सेल में, सब अलग अलग चैम्बर में भी रहता है। तो यहाँ पर डाला गया है H2SO4। तो इधर हो गया एनोड, कैथोड। यहाँ निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन बस उसी जो हम लोग देखे हुए हैं गैल्वेनिक सेल का वही स्थिति है कि एनोड प्लेट जो है हमको नाम है एनोड प्लेट, लेकिन चार्ज उस पर क्या रहता है, नेगेटिव, और नाम है कैथोड प्लेट, चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर एनोड किस चीज का बना है,
तो एनोड बना हुआ है स्पॉन्जी लेड का और कैथोड बना हुआ है स्पॉन्जी लेड प्लस PbO2 लेड ऑक्साइड और इलेक्ट्रोलाइट यहां पर ले लिए तो H2SO4 ले लिया। तो इस प्रकार से है कि H2SO4 यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, बाकी हमको लेड और लेड ऑक्साइड का जो है कि हमको यहाँ पर चैम्बर मतलब प्लेट लिया जाता है। तो ये जाकर के जो है कि हमको सेल अब आप बोलेंगे सर उसमें डिस्टिल वाटर भी डालते हैं बीच में, तो डिस्टिल वाटर बीच बीच में डालते रहते हैं बाद में जब हम लोग सेल काम करते हैं जब, तो डिस्टिल वाटर डालते हैं सिर्फ इसके एसिडिक कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। मतलब इसमें डिस्टिल वाटर जब भी डाला जाता है तो इसके एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक लेवल को मेंटेन करने के लिए कि डिस्टिल वाटर वहां पर डालते हैं करंट फ्लो होने के लिए, उसके बाद बाकी और कोई उसका काम नहीं है। तो ये जाकर के जो है कि हमको स्ट्रक्चर हो गया इसका सेल का, देख लीजिए जल्दी से, एक लाइन लिख सकते हैं कि चित्रानुसार सभी इलेक्ट्रोड्स तथा इलेक्ट्रोलाइट्स को व्यवस्थित किया जाता है जिसमें निम्नांकित प्रतिक्रियाएं संपन्न होते हैं। तो इसमें अब रिएक्शन क्या क्या कंप्लीट होता है उसको जस्ट देखते हैं, तत्कालिक इसको पहले लिख लें। हो गया। अब इसका रिएक्शन देखते हैं कि दोनों में चैम्बर में क्या क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या होता है। इसके अलावा सेल जब चार्जिंग करते हैं तो उसमें अलग रिएक्शन होता है, डिस्चार्जिंग करते हैं तो अलग रिएक्शन होता है। तो पहले हम लोग डिस्चार्जिंग को देखें। तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस, क्योंकि ये सेकेंडरी सेल है अर्थात इसको हम लोग रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस, अब उसमें एनोडिक प्रोसेस, लेड जो है Pb+2 2 इलेक्ट्रॉन और ये Pb+2 जो है SO4 जो बैटरी में एसिड डाला हुआ है उसके साथ मिलकर लेड सल्फेट बनाता है। अब ये रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हो जाएगा Pb+SO4-2 PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कैथोडिक प्रोसेस, तो एनोडिक प्रोसेस में समझ में आ गया कि लेड का प्लेट लिए हुए हैं एनोड का, तो प्लेट का प्लेट जो है कि वो Pb+2 और 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में टूटेगा और जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 लिए हैं उसके SO4-2 के साथ रिएक्शन करके हमको PbSO4 बनाया। तो ओवरऑल रिएक्शन को ये कंप्लीट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है इसलिए प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन।
अब कैथोड पर क्या हो रहा है, तो कैथोड पर PbO2 प्रेजेंट है प्लस Pb प्रेजेंट है। तो ये PbO2 प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 4H प्लस, तो ये मिलके बनाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्ट करेगा तो PbSO4 बनाएगा। उसके बाद 2H2O, ये रिडक्शन हो रहा है। अब इसको दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो सेल रिएक्शन जो होगा डिस्चार्जिंग के दौरान ओवरऑल, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो Pb प्लस PbO2, 2 ठो SO4 माइनस 2 प्लस 4H प्लस। अब इसके बदले में हम लोग यहाँ पर H2SO4 भी 2 ठो लिख सकते हैं, कुछ बुक में H2SO4 भी दिया है, क्योंकि ये H2SO4 ही टूटा हुआ है। अब यहाँ पर 2PbSO4 प्लस 2H2O, ये है सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन में हमको ओवरऑल इसको जोड़ने के बाद, तो यहाँ पर PbO2 प्लेट पर था, तो PbO2 और SO4 माइनस 2 और H प्लस सब रिएक्शन करके हमको यहाँ पर जाकर क्या बना दिया, PbSO4 प्लस वाटर बनाया। और इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होता है जब हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, अर्थात सेल का बैटरी का यूज करते हैं तब। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अब उसको फिर चार्ज में लगाते हैं तो इसका उल्टा होगा। अब इसी में यदि हम लोग चार्जिंग प्रोसेस कहा जाए तो यही रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये दोनों ट्वाइस PbSO4 प्लस 2H2O, अब इधर Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 माइनस 2 प्लस 4H प्लस, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होता है चार्जिंग के दौरान। इसी का अपोजिट रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से जाकर के जो है कि हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी में ये सारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। बस हमको इसको याद रखना है डिस्चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग के दौरान, और इसको बस इतना सही याद रखना है। सेल का बनावट वगैरह सब कहीं पूछता नहीं है, कभी कभार बस ये रिएक्शन ऑब्जेक्टिव सब में पूछता है कि कहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, सेल रिएक्शन क्या होगा, डिस्चार्जिंग रिएक्शन क्या है, चार्जिंग रिएक्शन क्या है। बस इतना ही याद रखना है, कंपटीशन तक में भी इतना ही पूछता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, जल्दी कीजिए। हो गया, हो गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट सेल देखते हैं, फ्यूल सेल, ईंधन सेल। वैसे प्रकार के सेल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान में ईंधन के लिए किया जाता है,
उसे फ्यूल सेल कहा जाता है। जेमिनी तथा अपोलो मिशन के दौरान सर्वप्रथम फ्यूल सेल का उपयोग किया गया था। इस सेल में ईंधन के रूप में H2 तथा O2 का उपयोग किया जाता है। अतः इसे H2O2 फ्यूल सेल भी कहा जाता है। इस प्रकार के सेल में निकेल या निकेल का सछिद्र प्लेट या कार्बन का CO के द्वारा अस्तरित मतलब अस्तर चढ़ा हुआ सछिद्र प्लेट का उपयोग किया जाता है। अधिकांश पहले निकेल वाला ही किया जाता है। इसमें 3 अलग अलग कोष्ठक पाए जाते हैं। फिगर देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक तरफ एनोडिक चैम्बर, दूसरे तरफ कैथोडिक चैम्बर और तीसरे तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर। तो ये 3 अलग अलग चैम्बर बना हुआ सब व्यवस्था रहता है लगा हुआ। सेल का स्ट्रक्चर जस्ट हम लोग देखते हैं। अब उसमें क्या रिएक्शन होता है पहले इसको लिख लें, उसके बाद उसको दिखलाते हैं। हो गया होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो समझ में आएगा।
इधर भी बीच में छिद्रयुक्त प्लेट, इस प्रकार से निकेल का प्लेट तो 3 चैम्बर हो गया, एक एनोडिक, इधर H2, इधर O2, इधर H2O निकलता है, इधर भी H2O निकलता है, और बीच में KOH, एक्वस KOH। ये है निकेल प्लेट या पोरस Ni प्लेट, ये वाला भी है। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जाकर के जो है कि हमको प्रोसेस क्या क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो नियमतः ये तो नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये एनोड है, एनोडिक चैम्बर, और यहाँ कैथोडिक चैम्बर। इस सेल में निम्नांकित प्रतिक्रिया संपन्न होते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि यहाँ जो KOH लिए हैं तो ये टूटेगा K प्लस और OH माइनस में, उस OH माइनस के साथ ये भी रिएक्शन करता है और ये भी रिएक्शन करता है। तो हम लोग देखते हैं एनोडिक प्रोसेस क्या हो रहा है। तो एनोडिक प्रोसेस में H2 प्लस OH माइनस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तो ऑक्सीडेशन होगा, अब कैथोड में O2 प्लस H2O, ये OH माइनस के रूप में चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तब इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से। ये कैथोडिक प्रोसेस। अब उसके बाद दोनों को जोड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होगा, 2H2 प्लस O2 2H2O, OH कैंसिल हो जाएगा। तो ये है सेल रिएक्शन। अब यहां पर E0 एनोड जो है -0.83 वोल्ट और E0 कैथोड प्लस 0.43 वोल्ट, कहीं कहीं 40 वोल्ट भी रहता है, इसलिए E0 सेल कितना हो जाएगा इसका, तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। हम लोग प्रोसेस पढ़ चुके हैं, तो प्लस 0.43 माइनस 0.83, तो 1.26 वोल्ट प्लस में।
इसी प्रकार से हम लोग G का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, तो G0 माइनस NF E0 सेल। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, F हो गया 96,500 और E0 सेल यहाँ निकला 1.26। इसको जोड़ करके गुना करके जो भी निकलेगा वो उसका जो है कि वर्क डन हो गया, जिसको हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। वर्क डन के बराबर जो स्वतंत्र ऊर्जा, जो फ्री एनर्जी था, वो उतना के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग फ्यूल सेल का यूज करते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रकार से टोटल जो भी छोटा टॉपिक था उसको खत्म कर चुके हैं हम लोग। अब अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। बाकी जो भी कुछ और समस्या होगा उसको एक बार पूछ लेंगे। हालांकि पूछना आप लोग की बीमारी नहीं है, पूछते तो है नहीं, बस सिर्फ आपस में आलतू फालतू डिस्कशन चलते रहता आप लोग का। तो खैर जो भी हो, देखते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले क्लास में, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।